गुर्दे कमजोर हो गए हैं या गुर्दों की कमजोरी की वजह से मर्दाना कमजोरी हो गई है, तो उसके लिए ये जो चीज़ों का नुस्खा है ये अल्लाह के फजल से अक्सीर का दर्जा रखता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह ज़रूर लिखा करें ताकि आपको और मुझे अल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ का अजर देंगे। तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में वालेकुम सलाम लाजमी लिखा करें और इसके साथ मुझे यूट्यूब, फेसबुक, थ्रेड, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो लाजमी करें ताकि डेली हमारे जो नुस्खे नए आते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज का जो नुस्खा है स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके गुर्दे कमजोर हो गए हैं, चाहे वो शुगर की वजह से हो गए हैं, चाहे वो कसरत जमा की वजह से हो गए हैं, चाहे वो उल्टी सीधी अद्वियात खाने की वजह से कमजोर हो गए हैं या क्रेटानाइन बढ़ गया है। ये वाला नुस्खा उनके लिए जबरदस्त अक्सीर का दर्जा रखता है। सबसे पहले जो परहेज आप लोगों ने करना है वो क्या करना है कि आपने ऐसी चीजें नहीं खानी जो आपके गुर्दों का जोर लगवाए। तो गुर्दों का जोर लगवाने वाली चीजें कौन सी हैं? ज्यादा चिकनाइयों का खाना, बोतलें पीना, मशरूबात पीना, नशा वगैरह वाले मशरूबात पीना, इसके अलावा उल्टी सीधी अद्वियात इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना और इसके अलावा हर वक्त सेक्स के ख्यालों में खोए रहना और अपने आप को जिनसी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, ये सब गुर्दों की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और किन चीज़ों को खाना चाहिए? हमेशा प्यास लगने पर पानी जरूर पिए। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, प्यास कम लगती है, फिर भी आप 5 से 7 गिलास दिन में वक्फे वक्त से थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लिया करें। अगर कोई गुर्दों के ज्यादा मरीज हैं तो वो पहले किसी करीबी मुआलिज से मशवरा कर लें कि हमें किस मिकदार में पानी पीना या क्या नहीं, क्योंकि अगर आपको गुर्दों का मसला हो गया है और आप किसी मुआलिज से मशवरा नहीं करते, खुद टोटके करते हैं, तो उसका नुकसान होता है। अच्छा जी, और उसके साथ साथ गुर्दों की कमजोरी की वजह से जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी हो जाती है, मादे की पैदाइश कम हो जाती है या टाइमिंग नहीं बिल्कुल लगती, सूरत अंजाल का मसला हो जाता है और इसके साथ साथ जरासीम की कमी भी हो जाती है, ये नुस्खा उसके लिए भी अक्सीर का दर्जा रखता है। इस दोस्तों, इस चीज़ें में जो जो नुस्खे के जजा है मैं वो आपको तफसील से बताता हूँ और इसके साथ साथ हमारा जो सिलसिला है कि हम आपको चीज़ों के मिजाज भी बताया करेंगे ताकि आप अपने मिजाज के मुताबिक या किसी मौलिक से मशवरा करते हैं तो मिजाज के मुताबिक चीज़ें वो इस्तेमाल किया करें। सबसे पहली चीज़ है ताल मखाना। इसका मिजाज है सर्द तर। ठीक है जी, ताल मखाना। दूसरे नंबर पे है सतावर। सतावर भी भाई अगर तो फुल ताज़ी है तो इस तरह की ये पीली पीली होती है, जैसे ये पीली है। थोड़ी सी अगर महीना 2 गुजर जाए तो ये थोड़ी डार्क हो जाती है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये इसका मिजाज भी सख्तर होता है, इसका नाम है सतावर। अच्छा, तीसरी चीज है यह है तुखम रेहान। इसका मिजाज होता है गर्म तर। ठीक है जी, ये 3 चीजें जिनके गुर्दे कमजोर हो गए हैं और गुर्दों की कमजोरी की वजह से शहावत में कमी आ गई है, टाइमिंग में कमी आ गई है, ये 3 चीजें उसके लिए हैं। अब ये मिकदार कितनी लेनी है? सबसे पहले हम सतावर को आगे कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा मिकदार में लेनी है। ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ताल मखाना आपने लेना है 50 ग्राम। तुखम रेहान लेना है आपने 50 ग्राम। अब इसका करना क्या है? आपने ये 2 चीजें ताल मखाना और सतावर, इसको अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लेना है। याद रहे, किसी भी नुस्खे, खाली इस नुस्खे में किसी भी नुस्खे में ये तुखमे रेहान शामिल करने हो तो इसको पीसते नहीं है, ये साबुत ही डालते हैं हर नुस्खे में। ये दोनों चीजें पीस के सफूफ बना लें और तुखम रेहान इसके अंदर साबुत कर लें। शुगर के मरीज बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको शुगर नहीं वो इसके अंदर मिश्री भी मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं। ये मैं मिश्री इसलिए नहीं स्टार्ट में बता रहा कि शुगर के मरीज मिश्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें आपने मिक्स करके पाउडर बना के इसको आपने किसी डब्बी में संभाल लेना है। और तरीका इस्तेमाल, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसको जरासीम की कमी का मसला है, जरासीम की कमी का मसला, तो इसमें मगज पंबा दाना, जिसे हम मगज बनौला भी कहते हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं 100 ग्राम। उसका मिजाज भी गर्म तर होता है। ठीक है जी, मगज बनौला या पंबा दाना उसे कहते हैं। ये पंसारी से चीजें आम मिल जाती हैं, वो भी आपने 100 ग्राम इस नुस्खे में मिला लें। जिनको जरासीम की कमी का मसला है, अगर जरासीम की कमी का मसला नहीं तो बेशक ना मिलाएं। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल कैसे क्या करना है? जब ये पीस के ये तीनों चीजें आपने जार में संभाल लेनी है। 1 चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट दूध के साथ और 1 चम्मच चाय वाला रात को
सोने से पहले आप, यानी खाना आपने अगर 8 बजे खा लिया तो आप 10 बजे सोते हैं, तो 10 पौने के 10 बजे आपने ये 1 चम्मच चाय वाला 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। परहेज और खाने का जो भी चीज़ें की इजाज़त है वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। बाकी तफसील से नुस्खा मैंने समझा भी दिया है। और ये चीज़, अगर ये नुस्खा आप नहीं बना सकते तो ये चीज़ें आपको मैं पीसी हुई या साबुत भी मैं आपको पार्सल कर सकता हूँ। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ये चीज़ें पीसी हुई भी और साबुत भी मैं आपको भेज सकता हूँ। बाजार से साफ सुथरी होंगी और आला क्वालिटी की 1 नंबर चीज़ें हम भेजेंगे। इसके लिए हमारा ये नंबर स्क्रीन पे ये आ गया है, इस पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं कैश ऑन डिलीवरी का काम नहीं करता। अगर किसी को ज़रूरत है गुजरांवाले दवाखाने में आके भी ले सकता है। अगर कोई नहीं आ सकता तो वो हमें इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में मुझसे वीडियो कॉल करके तस्दीक करके आप भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज के अपना एड्रेस, पैसों का भेजा हुआ स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस भेज के आप मंगवा भी सकते हैं। ये चीज़ें हमारे दवाखाने से आपको पीसी साबुत भी मिल सकती हैं। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।